दज्जाल क़यामत का सबसे बड़ा फितना। एक ऐसा शख्स जिसके एक हाथ में जन्नत तो दूसरे हाथ में जहन्नम होगा, जो सिर्फ एक आँख वाला होगा। और ये इतना बड़ा फितना है, अब तक जितने भी नबी आए उनमें से सभी ने अपनी उम्मत के लोगों को उससे डराया है, और हम आखिरी नबी की उम्मती हैं, यानी कि वो करीब है। एक दिन तमाम दुनिया और जितने भी गैलेक्सीज़ और प्लानट और जितने भी मखलूक हैं सब ख़त्म हो जाएंगे, सिवाय अल्लाह के कुछ नहीं बचेगा। इसी को क़यामत कहते हैं। लेकिन क़यामत आने से पहले क़यामत की कुछ निशानियाँ भी हैं, जैसे दीन उठा लिया जाएगा, हकीकी उलमा कम हो जाएंगे, जहालत की कसरत होगी, शराब और ज़िना की ज़्यादती होगी, मर्द कम होंगे, औरतें ज़्यादा होंगी, माल की ज़्यादती होगी और नहर फ़ुरात अपने ख़जानों को खोल देगी, माँ बाप को इज़्ज़त नहीं मिलेगी और दोस्तों से मेल जोल ज़्यादा होगा, वालिदैन से दूर होंगे और गाना बजाने में लोग ज़्यादा मुलव्विस होंगे, बदकार और नाअहल लोग सरदार बनाए जाएंगे, मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे। इस्लाम पर चलना इतना मुश्किल होगा जैसे जलता हुआ कोयला अपने हथेली में उठाना, और सूरज पश्चिम से निकलना और दज्जाल का निकलना। मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और क़यामत के दरमियान तमाम फितनों में सबसे बड़ा फितना दज्जाल का होगा। दज्जाल जो एक आँख से काना होगा और खुदा होने का दावा करेगा, और उसके पेशानी पर काफिर लिखा होगा, यानी कि काफिर, जिसको सिर्फ ईमान वाले ही देख सकेंगे। और ये बहुत ही स्पीड से पूरी दुनिया का चक्कर सिर्फ 40 दिनों में लगा लेगा। इन 40 दिनों में पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बकिया दिन नॉर्मल सा होगा। उसके हाथों में जन्नत और जहन्नम होगा, जो उसके बरअक्स होगा, यानी कि जिसको जन्नत कहेगा वो असल में जहन्नम होगा, और जिसको जहन्नम कहेगा असल में वो जन्नत होगा। वो लोगों से कहेगा आई एम गॉड, जो इकरार करेगा उसको अपनी जन्नत में यानी अपनी जहन्नम में डाल देगा, और जो इनकार करेगा उसको अपनी जहन्नम यानी असल में जन्नत में जाएगा। अपनी खुदाई का सबूत देने के लिए वो पानी बरसाएगा और ज़मीन को हुक्म देगा, वो सब्ज़ शादाब हो जाएगी और तरह तरह के जादू दिखाएगा। उसके पीछे बहुत से लोग होंगे और यहूदियों की एक बड़ी फौज होगी। जब वो हरमैन शरीफैन में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ते उसका मुँह फेर देंगे। जब दज्जाल पूरी दुनिया में फितना फैला देगा तो वो मुल्क शाम जाएगा। उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के जामा मस्जिद के ईस्टर मीनार पर सुबह के वक्त नाजिल होंगे, और उस वक्त फजर की नमाज की इकामत हो चुकी होगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहंदी को फजर की नमाज की इमामत का हुक्म देंगे। उसके बाद दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पसीने की खुशबू से पिघलना शुरू हो जाएगा, और यह खुशबू वहाँ तक जाएगी जहाँ तक आपकी निगाह पहुँचेगी। दज्जाल वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करके उसको ख़त्म कर देंगे। दज्जाल के बारे में कई हदीसें हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल उसके फितनों से अपनी उम्मत के लोगों को आगाह किया है।